नमस्कार, आप सुन रहे हैं अजीश नायर का उपन्यास फकीरा, मेरे यानी ब्रिजेश नामदेव के साथ। बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लाया हूं अजीश नायर का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा, जिसकी कहानियां जरूर आपके दिल को छूकर गुजरेंगे। तो पेश है इस उपन्यास का पहला हिस्सा, पहली मुलाकात। हेलो कुसुम, वापस कब आ रही हो? नहीं पता, उसने उदास होकर जवाब दिया। 1 सप्ताह हो चुका था पर वो अब तक वापस नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान था। मुझे डर था कि कहीं उसकी शादी न तय हो जाए। हम कई सालों से एक साथ थे। लोगों की नजरों में हम मात्र एक प्रेमी जोड़ा थे, पर वास्तविकता तो यह थी कि हमारा रिश्ता आजकल के रिश्ते से काफी ऊपर उठ चुका था। वो दिन भर मेरे घर में रहती और कभी कभी जब माँ की तबीयत खराब होती तो पूरा घर संभालने लगती थी, मानो कि वो मेरी पत्नी हो। माँ भी उसे एक बहू के रूप में ही देखती थी। अपने मन की हर बात वो कुसुम से साझा करती थी। सच कहूं तो माँ को कुसुम के साथ में एक सहेली मिल गई थी। उसका अकेलापन कुसुम के मेरे जीवन में आने से खत्म हो चुका था। घर में अब कोई भी काम होता तो उससे बिना पूछे हम करते ही नहीं थे। वो हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुके थे। माँ और बेटे के जीवन की बसंत थी वो। मैं तो खुश था उसे अपने जीवन में लाकर, पर मुझसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो थी मेरी माँ। मेरी बहन रिया कुछ कहती तो नहीं थी, पर उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो भी हमारे इस रिश्ते से काफी खुश थी। मेरे घर के आसपास भी सभी इस रिश्ते से अनजान नहीं थे। सभी मान चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन प्रेम कहानी में अगर बाधाएं और कठिनाइयां ना हो तो प्रेम का मजा ही नहीं आता। मैं अक्सर उससे यही कहता था कि देखना, हमारी प्रेम कहानी एक मिसाल बनेगी। और सच तो यह था कि वाकई हमारी मोहब्बत एक मिसाल थी आज के समय में। आजकल जिस तरह लड़के और लड़कियां एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में आसानी से घुल मिल जाते हैं, ऐसे समय में किसी रिश्ते को बिना किसी गलतफहमी के एक पति पत्नी की भांति निभाना बहुत बड़ी बात थी। हम अक्सर पति पत्नी की तरह घूमते, फिल्म देखते और बात इतनी गंभीर हो चुकी थी कि पार्टियों के लिए जब भी कार्ड आता तो उसमें मेरे साथ उसका भी नाम लिखा रहता था। जिंदगी एकदम हमारे मुताबिक ही चल रही थी। दुख और दर्द का कोई निशान तक नहीं था। ईश्वर ने उसे मेरी जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी की खूबसूरती को बढ़ा दिया था। उसके बिना जीवन की कल्पना अब संभव नहीं थी। हम एक दूसरे से जुदा होने के ख्याल से ही डरते थे। वो अक्सर कहती, I can't imagine my life without you। और जब वो ये कहती थी, मैं उसके हाथों को थाम लेता और उसकी खूबसूरत आंखों में डूब कर कहता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। और इन बातों को सुनकर वो मुझे गले से लगा लेती, मानो उससे मेरी बाहों में सुकून मिल। Sample complete. Ready to continue?